उसके फ़ोन में से जितनी भी वीडियोज़ है ना सारी डिलीट कर दीजिए। मैं कहा सर उस पर 2.5 मिलियन व्यूज़ है, मैं उसे डिलीट नहीं कर सकती। तो तुम टीचर इसलिए बने बैठे हो क्योंकि तुम्हें कोई और नौकरी नहीं मिली। तुम इसलिए भाई हम पुलिस कंप्लेन कराएंगे जो बच्चे आफ्टर पार्टी में गए हैं। Hi guys, this is Mirashi Gautam. Welcome you all to a brand new video. So in this video I will be spilling some tea about my school life. तो जिन लोगों को भी नहीं पता मैं बता दे रही हूँ, अभी 2025 में मेरी 26 में मेरी स्कूल लाइफ खत्म हुई है। और हाँ, आई लव माई स्कूल अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जो मैं इस वीडियो में बोलूँगी। पता नहीं है वीडियो एंड तक जाते थे कितनी ही टॉक्सिसिटी भरी हो जाएगी। आई लव माई स्कूल। अगर मेरे को दूसरी भी ज़िंदगी मिलती है तो मैं दोबारा उसी स्कूल को अपना स्कूल चुनूँगी। मैंने 6th क्लास में एक एडमिशन लिया एक स्कूल में जहाँ पे मैं 6th क्लास से 8th तक पढ़ी। ठीक है, तब मैं बच्ची थी। बच्ची को तो मैं ऐसे जज नहीं कर सकती ना कि लाइक बच्चा कैसा निकलेगा आगे चल के। 8th तक तो सभी पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो आई वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास। फर्स्ट और सेकंड से कभी कम नहीं आई मैं इन 3 सालों में। मैंने स्कूल का खूब नाम रोशन करा, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मतलब जो बच्चों के होते हैं ओलंपियाड एंड ऑल, जिनमें भी काफ़ी अच्छा मैंने परफॉर्म करा। मेरे को काफ़ी शील्ड वगैरह मिली एंड आई वॉज द फेवरेट किड ऑफ द स्कूल। हर एक टीचर की जुबान पर नाम रहता था कि भाई अक्षरा अक्षरा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कि लाइक क्लास मॉनिटर बनेगी तो अक्षरा बनेगी, ये अच्छा काम करेगी तो अक्षरा करेगी। तो अक्षरा वॉज दी लाइक मोस्ट फेवरेट किड ऑफ द होल स्कूल। फिर अक्षरा डिसाइडेड, आई एम अक्षरा बाय द वे, अक्षरा डिसाइडेड टू चेंज द स्कूल इन क्लास 9th क्योंकि मेरे को मेरी किसी तो बाय द वे 8th क्लास में मेरे संग एक कांड हुआ था जिसमें मेरी एक टीचर थी, वो मेरे से किलस गई थी क्योंकि उसने मुझे नंबर कम दिए थे और मैंने नीचे जाकर उसको कंप्लेन कर दी थी। तो वो टीचर मेरे से किलस रखी थी ऑलरेडी। उसने मेरे को काफ़ी स्लट शेम करा, बट आई वाज लाइक पूरा स्कूल मेरे को लाइक करता है तो मैं इस एक बंदी की बातों पे क्यों जाऊँ जो खुद ऐसी है। ठीक है, नेवर माइंड। तो हाँ ठीक है, तो ऐसा सब हुआ। 8th क्लास तक मेरी इमेज बहुत अच्छी थी स्कूल में। तो जब मैं 9th में चेंज भी कर रही थी ना, लिटरली स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने बोला अच्छे बच्चे साइंस नहीं है हमारे स्कूल में इसलिए निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे को आगे चल के साइंस लेनी थी जो कि मैंने ली भी बहुत खराब डिसीजन था, बट एनीवेज। तो मैम ने बोला अच्छे बच्चे साइंस लेने के चक्कर में हमारे स्कूल से निकल जाते हैं, क्योंकि आप वैसे देखा तो मुझे 11th में स्कूल चेंज करना था बट मैंने 9th में ही कर दिया। ठीक है, 9th 10th मेरी एक और स्कूल में भी थी, बट जब तक मैं 11th में आई तब तक मेरे पुराने वाले स्कूल में साइंस आ चुकी थी। तो आई वॉज लाइक अब तो मैं अपने पुराने वाले स्कूल से करूँगी क्योंकि नया स्कूल मुझे कुछ खास पसंद था नहीं। उस नए स्कूल में तो ये था बच्चों और टीचर का कोई भी पर्सनल बॉन्ड नहीं था। तुमने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मेरा 1-2 टीचर से ही सही पर एकदम ऐसे माँ बेटी वाला कनेक्शन है मेरा टीचर्स से। ठीक है, तो मेरे आई मिस दैट कनेक्शन सो मच क्योंकि मैं टीचर्स मेरे को अडोर करती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरे को एकदम अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, मेरे लिए खाना बना के लेके आती थी। वो बहुत अच्छे टीचर्स थे लिटरली 8th क्लास तक उस स्कूल के। ठीक है, अब 11th में जब मैं आई तब ऑफ कोर्स भाई बच्चों के व्यूज़ चेंज होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मैं पूरे 2-2.5 साल बाद आई थी स्कूल में, मैं बड़ी हो चुकी थी। मैं 8th क्लास में बच्ची थी, लिटरली बच्ची इसको कहते हैं, बच्चों में काउंट करते हैं। बट 11th में आई वॉज अ लाइक फुल्ली ग्रोन मेच्योर्ड अडल्ट तो नहीं बोलेंगे बट आई वॉज क्वाइट मेच्योर्ड। ठीक है, तो ऐसे मैं आई स्कूल में। पहले हमारे स्कूल में बताती हूँ, स्कूल का एक ही इंसान ने नाश लिया है, वो है एक आउटसाइडर। स्कूल मेरा 25 साल से चल रहा है, उस स्कूल में आज तक कभी भी एक पोस्ट खाली थी, उस पोस्ट को किसी ने नहीं भरा। जैसे ही वो पोस्ट भर गई, जैसे ही उस पोस्ट की फुलफिलिंग करने के लिए एक इंसान आ गया, उसने पूरे स्कूल का नाश ले लिया। ये मैं नहीं, स्कूल के टीचर्स तक बोलते हैं। उस इंसान से वो जो आया है ना सो कॉल्ड स्कूल को सुधारने के लिए, उससे ना ही तो मैं खुश थी, ना स्कूल के और बच्चे, ना ही स्टाफ, कोई भी खुश नहीं है। पता नहीं वाई इज ही एग्जिस्टिंग इन द स्कूल। लाइक माई स्कूल इज सच अ लवली प्लेस, इतना बढ़िया। अगर उस एक इंसान के प्रेजेंस को हटा देना, वो स्लटशिम वाली मैडम को भी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर ये जो इंसान नया आया था ना मेरी 11th क्लास में स्कूल में, इसने स्कूल को 360 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, मैं बताती हूँ। सी अभी आई एम नॉट रिवीलिंग के वो कौन है कौन नहीं है, ना ही मैं नाम वगैरह मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रही। पहले हमारे स्कूल में होते थे टीचर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर के ऊपर प्रिंसिपल मैम एंड देन हमारे स्कूल के ओनर सर, एंड एवरीथिंग वॉज इतना बढ़िया उस टाइम तक जब तक ये स्टेज होती थी। फिर प्रिंसिपल मैम और ओनर के नहीं कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल मैम के लेवल के बीच में एक और इंसान आ गया। सैंडविच की 2 लेयर थी ना, उनके बीच में जो स्टफिंग आ गई, वो स्टफिंग इतनी गंदी थी बाय गॉड। ठीक है, मैं तुमको बता रही हूँ हुआ गया। मैं 11th में स्कूल में गई, पहले मैं जाती नहीं थी क्योंकि मैं सो कॉल्ड PW से अपनी वो नीट की तैयारी कर रही थी। और जब मैंने स्टार्टिंग में अगस्त तक नीट की तैयारी करी और अगस्त तक स्कूल में स्टफिंग का, हम पूरे उसमें वीडियो में से स्टफिंग बोलेंगे, स्टफिंग का नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो जब लाइक स्टफिंग आई नहीं थी तब तक मैं स्कूल जाती भी नहीं थी। और जैसे ही मेरा नीट का थोड़ा मेरे से भूत उतरा सर से और मैंने स्कूल जाना शुरू करा, क्योंकि मेरे दोस्त थे स्कूल में, मेरे पेरेंट्स ही दोस्त थे, तो मेरे उनसे बढ़िया बातचीत होने लगी, बढ़िया संबंध बन गए। ठीक है, और मैं बढ़िया स्कूल लाइफ में, मैं ऐसे स्कूल मेरे लिए एस्केप था कि भाई नीट की तैयारी से पढ़े हट के मेरे को स्कूल जाने में बहुत खुशी मिलती थी। मेरे लिए वो ऐसा चिल वाला डे होता था। ठीक है, ऑल द वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती थी, टीचर से बहसबाजी हो जाती, बट नेवर माइंड। तो जैसी अगस्त सितंबर में ये स्टफिंग आ गई, मेरा नसीब इतना खराब, मैंने स्कूल जाना शुरू करा। स्टफिंग को बुलाया स्कूल में, पता नहीं बुलाया क्यों, मुझे भी नहीं पता। आज से पहले 25 साल तक ये स्टफिंग नहीं थी स्कूल में, स्कूल बढ़िया चल रहा था। स्टफिंग स्कूल में आ जाती है और
स्टफिंग को हमारे स्कूल को मैं ये नहीं बोल रही, हमारे स्कूल के एकेडमिकली रिजल्ट्स काफ़ी कम जा रहे थे, स्टफिंग को उसे बूस्ट करना था, जो कि बूस्ट हुआ। आई एग्री, स्टफिंग का कुछ तो फायदा है कि वो एकेडमिकली बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, बट एट वॉट कॉस्ट? टीचरों के दिमाग की मेंटल पीस की एस्थेसी करके, बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन करके, बच्चों को मिसोजिनी सिखा के वो स्टफिंग हमारे स्कूल को ऊपर लेके जाएगा। बट नेवर माइंड, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली? नहीं, मेरे पापा जी का स्कूल है। तो भाई एज सून एज दिस मैन केम इनटू आवर स्कूल, जिसको हम स्टफिंग बोल रहे हैं, इसका प्राइम टारगेट थे वो बच्चे जो बाहर से जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास में 20 बच्चे थे, 20 में से 2 ही बच्चे थे जो पीडब्ल्यू भी जाते थे। एक लड़का जेईई की तैयारी कर रहा था और मैं नीट की तैयारी कर रही थी। एंड समहाउ ही गॉट टू नो कि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। ही केम टू माई क्लास। आई वॉज नॉट एट ऑल गुड इन एकेडमिक्स 11th क्लास में और 9th 12th में। आके मेरे से सवाल पूछता एंड ही ठीक है, आई एग्री कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ी साइंस लेके, बट तुम्हारे जो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे ना। उसने मेरे से कोई तो सवाल पूछे थे फिजिक्स के एंड आई वॉजंट एबल टू आंसर दैम, मैं नहीं बता पाई थी। तो उसने मेरे को काफ़ी पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करा था। सिंस आई एम अ नॉनचलेंट ढीठ इंसान, मुझे बेइज्जती फील नहीं होती, तो मैंने इग्नोर करा। और मेरी उस दिन से उससे किलस गई बहुत गंदी कि इस इंसान से तो मैं ढंग से बात नहीं करूँगी, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, मैं उससे हमेशा प्यार से बात करती थी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब विश करती थी। बट उस बंदे को मेरी एग्जिस्टेंस से ही दिक्कत थी। पूरे 2 साल स्कूल लाइफ में, मैं 11th में तो इनके शायद 30-35 दिन, पूरी स्कूल अकेडमिक ईयर के 30-35 दिन स्कूल गई, और 12th में मुश्किल से मान लो 60 दिन चली गई होंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम सब कुछ मिला के, ठीक है। तो वो जो 1.5 महीने मैंने टोटल 2 साल में गई स्कूल में, उसने मेरे वो जहन्नुम बना दिए दिन। जब अक्षरा जाए, अक्षरा को उसके स्टेज पे कॉल आउट कर रहा है, अक्षरा को यहाँ कॉल आउट कर रहा है, और मेरी इमेज की ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी थी उस इंसान ने कि ये लड़की तो एकदम घटिया लड़की, जिनको कहते हैं ना लेम भाषा में कैरेक्टरलेस, वो लड़की है ये अक्षरा तो, ठीक है। और मेरी उससे कोई पर्सनल ग्रज नहीं थी, मैंने कभी उससे बहस नहीं करी थी। फिर एक दिन हम लोग, मैं और सानवी ऐसे ही कॉरिडोर में रोम कर रहे थे। हमारे स्कूल में तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल पहले होते नहीं थे, और जैसे ये स्टफिंग आई बीच में, हार्ड एंड फास्ट रूल इसने अप्लाई करने शुरू कर दिया, क्योंकि इसे तो हमारे स्कूल को डीएवी जैसा बनाना था, डीपीएस जैसा बनाना था। बट नेवर माइंड, अच्छा ट्राई था जो कि पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। रिजल्ट ही डीपीएस वगैरह जैसे आ पाया। आई एम थैंकफुल कि हमारे स्कूल का रिजल्ट सुधारा आपने, बट उसके अलावा आपने जो चीज़ें करी, ठीक है। ही साइड के अपने हाथ फोल्ड करके चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मैं चलने लग गई। बोलता ऐसे चल रही हो लड़कों की तरह। मैं कहा सर मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं है, हाउ डेयर यू टू स्पीक कि मैं लड़कों की तरह चल रही हूँ, लड़कियों की तरह चल रही हूँ। चलने का तो कोई वे नहीं होता ना, मेरा जैसे मन करेगा मैं चल रही हूँ, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरे एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे, और उस दिन से उसे पता लग गया कि भाई मैं इससे बहुत फालतू पंगे लेता है, लड़की बोल सकती है, जवाब दे सकती है। मैंने आज तक सारे टीचरों से बहस करी थी, नॉट सारे, जो टीचर मुझे बचपन में पढ़ा देते हैं मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, वो मेरे को मार भी ना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो टीचर मेरे को मेरे उस वर्जन से जज कर रहे हैं कि भाई पढ़ती नहीं है तो बच्ची बेकार है। अच्छा, तुमसे पूछूं तुम्हारे नंबर, तो तुम टीचर इसलिए बने बैठे हो क्योंकि तुम्हें कोई और नौकरी नहीं मिली, तुम इसलिए नहीं, तुम्हारा पैशन नहीं था टीचिंग करना, तुम्हें और कोई जॉब नहीं मिली, तुम इस लायक नहीं थे इसलिए तुम टीचर बने बैठे हो। और ये समझ, ठीक है। आई मे लुक फ्रस्ट्रेटेड हियर, बट एनीवेज। फिर आती है हमारी क्लास 12 में। वो बंदा जब क्लास में आता तब मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल के जाता, और मुझे तब जवाब देती है। हमारी खूब बहस हुई। और 1-2 बार इसने मुझे, हाँ, और एक जब वो स्लट शेम वाला कांड हुआ था ना, तो उसमें मेरे को 1-2 कमेंट्स ऐसे मेरे इसमें बच्चे बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने स्कूल के मैनेजमेंट को बताना चाहिए था। मैनेजमेंट का हेड ये स्टफिंग वाला बंदा था। मैं इसके पास अपनी बहन को लेकर गई। गेस व्हाट, जो मैडम थी स्लट शेम वाली, उसने बोला था अक्षरा 2 इस क्लास में घुमाती है, 2 इस क्लास में घुमाती है। और मैंने इसको मुँह पे बात बोली, मैं कहा सर आपके स्कूल की टीचर कैसे बोली है? मैंने नहीं, मेरी दीदी ने कैसे बोली आपके स्कूल की टीचर मेरी बहन को ये सब। गेस व्हाट इसका क्या रिप्लाई होगा? अगला रिप्लाई करता मेरी दीदी को कि मैम इसमें तो कुछ गलती नहीं है। अभी मैं बोलूँ कि मैं 60 टीचर के स्टाफ को पाल रहा हूँ, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। मैम ने इसी सेंस में बोला होगा कि अक्षरा पाल रहे हैं, मैं उनके घर वालों को पैसे दे रही हूँ उन्हें पालने के लिए। पालने का मतलब एक ही है, वो घटिया वाला जो तुम समझना चाह रहे हो, जो मैम बोल रही थी। और बाय द वे, जब लड़कों को बोला था उनको मैं राखी बांधती हूँ पिछले 4-5 साल से, तो मैम की सोच तो थी घटिया, और ये इंसान उनसे भी ज़्यादा घटिया था, ठीक है। तो ये बहाना देता, और मेरी बहन ने ऐसे अच्छे ये सब हुआ। फिर आया मेरा 12th क्लास का फेयरवेल। पहली बात, इसने मेरा डांस कैंसिल करा दिया कि भाई अक्षरा नहीं नाची, कि कोई भी बच्चा नाच सकता है, कोई टूटी टांग का लंगड़ा बहरा लूला कैसा भी बच्चा नाच सकता है, अक्षरा नहीं नाच सकती फेयरवेल में। क्यों? क्योंकि अक्षरा की हर एक्टिविटी इंसान को वल्गर लगती थी पूरे थ्रू आउट द 2 साल, ठीक है। मेरा बीच डांस रुकवा दिया, मतलब इसको पता था मैं डांस तो करूँगी ही, आपके रोकने से मैं रुक तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, मैं आपको फीस दे रही हूँ स्कूल में पढ़ने की, ठीक है। इस बंदे ने मेरा बीच डांस रुकवा दिया, मतलब ऐसे 4 गाने थे, 4 में से 3 हो गए, चौथा वाला इसने बीच में रुकवा दिया। और उसके बाद एक पूरा स्क्रिबल डे का तो पूरा ऐसा कांड था, मैं वो तुम्हें अलग से स्टोरी टाइम बन सकती हूँ स्क्रिबल डे वाले कांड पे, तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी। फेयरवेल भी हमारा पूरा बर्बाद कर दिया, एक फोटो नहीं लेने दी स्कूल के अंदर में। फेयरवेल में कौन सा स्कूल फोटो लेने से मना करता है? एक फोटो नहीं लेने दी इस इंसान ने। आज से पहले के सारे बैचेस लेते आए हैं, 10 साल पुराने बैच की भी फोटोज हैं मेरे पास स्कूल के फेयरवेल के अंदर की, इनने फोटोज नहीं लेने दी।
हमने आफ्टर पार्टी करी, इन्होंने आफ्टर पार्टी पे उठाया कि भाई हम पुलिस कंप्लेन कराएंगे जो बच्चे आफ्टर पार्टी में गए हैं, वो बच्चे दारू पी रहे थे। हमको ना घर आना था 7 बजे, अगर हम छोड़ो मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे घर वालों को पता है मैं घर आई थी बिल्कुल ठीक हालत में, ठीक है। वहाँ घटिया घर की लड़कियाँ जाती हैं। सच में आपके घर की लड़कियों के बारे में मैं बोलना स्टार्ट करूँ? बट एनीवेज मेरे ऐसे हरकतें नहीं है, ना ही मेरे को दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। ये सब हुआ, फिर आता है मेरा कक्षा 12वीं का रिजल्ट। एज फार एज आई नो मेरे स्कूल में बहुत सारे खबरी हैं बच्चों से लेके, ठीक है, बच्चों में ही मेरे को पता लग गई थी कि पूरे स्कूल के सामने बोला जा रहा है कि वी आर लाइक अक्षरा का रिजल्ट मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है पूरे क्लास 12 के बैच में एंड ऑल। जैसे ही रिजल्ट आया, पहले मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सब कुछ बता देते हैं। पहले वर्ड थे अक्षरा, वो लड़की नहीं थी अक्षरा जिसने डांस करता फेयरवेल पे, उसका रिजल्ट खोलो, अक्षरा का रिजल्ट खोलो, अक्षरा का रिजल्ट देखना है। मेरा रिजल्ट देखा, आई पास्ड। इनके स्कूल के जो बच्चे थे ना जिनको टॉपर्स में गिनते थे, कंपार्टमेंट आ गई उनकी, घमंड नहीं कर रही मैं, बट ज़्यादा ऐसे जो ऊपर को मुँह करके थूकता है ना उसके मुँह पे आके गिरता है थूक, ठीक है। जो टीचर्स के बच्चे थे वो भी पास नहीं हो पाए, ठीक है। जिनको ये अच्छे बच्चों में, कैरेक्टरफुल बच्चों में, मैं तो कैरेक्टरलेस थी ना, कैरेक्टरफुल बच्चों में गिनते थे, वो पास नहीं हो पाए गलती से। और जिनसे इनको 90+ की उम्मीद थी उनके मेरे से 1-2% ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ऐसे हो गए कि शिट पास हो गई ठीक है। फिर मेरे को पता लगा कि ये रिएक्शन था इनका, तो मैं ऐसे होगी कि अब तो मैंने 75 इज़ नॉट एट ऑल अ गुड परसेंटेज कि तुम जाके मिठाई खिलाओ, नाइदर आई एम अ स्कूल टॉपर नॉर माई फैमिली सेटिस्फाइड ऑफ 75%। बट जब मैंने अपने घर में ये चीज़ बताई, मेरे घर वालों ने बोला जलने वालों को और जलाना चाहिए। मैं गई स्कूल मिठाई बांटने, मगर तुम्हारी तेजी अक्षर पास हो क्या, ये मिठाई खिलाएगी तुम्हें, तुम ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या। मैं गई नीचे ही, सबसे पहले मिठाई बटती है ऑफकोर्स, ऊपर टीचर्स थे, नीचे मैनेजमेंट था। मैं गई स्टफिंग के ऑफिस में, मैं कहा सर मिठाई, अगले को दिख रहा है मेरा व्लॉग बन रहा है, अगला मना करना चाहता तो वहाँ पे कर सकता था, पर नहीं, वहाँ व्लॉग में प्रॉपर आशीर्वाद दिया, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू फलाना, मे यू ढिकाना। बे भाई अपने मे यू को रख अपने पास, ठीक है। हमें नहीं है तेरे से झूठा आशीर्वाद की जरूरत, ऊपरी दिल से जो दे रहा, ठीक है। ऐसे सब हुआ, मैंने पूरे स्कूल का व्लॉग बना लिया। स्टफिंग को स्टार्टिंग में पता लग गई थी अक्षरा व्लॉग बना रही है, स्टफिंग को बहुत दिक्कत है। एक और बात, स्टफिंग मेरे से बोलता आपने फेयरवेल पे बहुत सारा कंटेंट बनाया, नहीं आपने फेयरवेल पे कुछ पोस्ट करा था क्या। मैंने बोला सर मैंने तो बहुत कुछ, अब मैं स्कूल से पास आउट हो गई, मगर सर मैंने तो बहुत कुछ पोस्ट करा था, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप उसकी बताइए मुझे। तो स्टफिंग बोलता कि आपने कुछ ऐसी रील बनाई थी कि फेयरवेल के नाम पे भंडारा करा दिया और आप उसे डिलीट कर दीजिए। आई वाज लाइक मैं डिलीट करूँ, 2.5 मिलियन व्यूज़ है उस पर, मैं क्यों डिलीट करूँ सर। मैंने प्यार से बोला, मैं कहा सर उस पर 2.5 मिलियन व्यूज़ है, मैं उसे डिलीट नहीं कर सकती। स्टफिंग बोलता आपको पता है 2.5 मिलियन कितने होते हैं। मैं कहा आई सेड 25 लाख होते हैं 2.5 मिलियन। बोलता दिखाइए ज़रा, मैंने दिखाया उस पर 2.6 मिलियन हो रखे थे। मैं कहा सर अब तो 26 लाख हो गए, अब तो मैं बिल्कुल डिलीट नहीं करूँगी। स्टफिंग बोलता पूरे व्लॉग बन चुका था स्कूल का, ये सारी उसी दिन की बात है, मैं मिठाई बांटने गई थी। हमारे कोऑर्डिनेटर सर को बोला था, बोलता इसके फ़ोन में से जितनी भी वीडियोज़ है ना सारी डिलीट कर दीजिए। हु आर यू टू चेक माई फ़ोन, इतनी हिम्मत किसने दी तुम्हें। स्टिल उस टाइम पे मैं ठीक है, मैं कहा ले कर ले। वो जो कोऑर्डिनेटर सर थे उन्होंने सारे रिसाइकल बिन में से मेरी सारी ब्लॉग वाली वीडियोज़ हटा दी और उसमें से भी हटा दी गैलरी में से। अब लाइक मैं तो टेक्निकली एडवांस हूँ, मैं तो इनकी तरह अनपढ़ नहीं हूँ, ठीक है। अब स्टफिंग बोलता आप जाइए, मैं कहा ऑफकोर्स अब मैं घर जाऊँगी, तुमने मेरी वीडियोज़ डिलीट करवा दी और तुमने मेरे पैसों की मिठाई भी खा ली, 280 रुपये किलो की सही, तुमने खा ली वो, ठीक है। अब आपको वीडियो से दिक्कत है, अपने वीडियोज़ हटवा दी, अब तो मैं घर जाऊँगी ना, घर ही तो मेरी जगह है। मैं घर आई, मैंने देखा कि मेरे गूगल फोटोज़ में ये सारी वीडियोज़ आ गई। लकीली उस दिन मेरा नेट चालू था और तुरंत के तुरंत मेरा गूगल फोटोज़ उन वीडियोज़ को वो कर रहा था, बैकअप ले रहा था, और मैंने सारी वीडियोज़ गूगल फोटोज़ में से रिकवर कर ली और मेरे पास सारी की सारी क्लिप्स हैं। अब तो मैं ब्लॉग डालूँगी एंड या अभी बहुत कुछ करना बाकी है ज़िंदगी में ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए और अपनी औकात दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ। एंड या वो रील नहीं चल रही एंड एट द एंड आई विल शो देम हाउ मच पोटेंशियल आई हैव। और हाँ, ये जो इंसान दूसरों को ज्ञान देता है कि जी मैंने ये करा है वो करा है, इसने पता है क्या बोला था कि मैं किसी फीमेल के अंडर काम नहीं कर सकता जब इसकी पोस्ट चेंज हुई। लेजिट अब मेरे को नहीं पता कितने लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। ही सेड कि मैं किसी फीमेल के अंडर काम नहीं कर सकता। सच अ मिसोजिनिस्टिक पर्सन ही इज और वो मुझे जज करेगा। ये 2026 में तो ये बोल रहा है कि अबे हमारे प्रेसिडेंट फीमेल है, गवार आदमी, ठीक है। आई गेस इट्स इनफ फॉर देम, ठीक है। दैट्स इट, बाय, लव यू। और स्कूल की टीचर हो तो बताना।